उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है और अब वो पत्नी के प्रेमी को रास्ते से हटाना चाहता था। शायद यही कारण है कि वो लगातार YouTube पर यह सर्च कर रहा था कि आखिर पत्नी के प्रेमी को कत्ल किस तरह किया जाए। पुलिस का दावा है कि उसे कई वीडियोस मिले और उसके बाद उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। दरअसल बेपर्दा में हम उन घटनाओं की बात करते हैं जिन पर एक बार में किसी को भी यकीन कर पाना मुश्किल हो। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको होली के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 14 मार्च 2024 को इलाहाबाद की कौशांबी पुलिस ने राम सूरत का लहूलुहान शव उन्हीं के खेत से बरामद किया। राम सूरत को कुछ इस तरह कत्ल किया गया था कि पहले उन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया हो और फिर उनकी पहचान छुपाने के लिए उनके चेहरे को किसी वजनदार हथियार से शत विशत कर दिया गया हो। खैर, घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और राम सूरत के शव को पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम को भिजवा देती है। अब पुलिस राम सूरत के परिवार के लोगों से संपर्क करती है और उनसे ये जानकारी हासिल करती है कि आखिर इस कत्ल को लेकर कहीं उनको किसी पर कोई शक तो नहीं है। तो राम सूरत का बेटा धर्मेंद्र अपने ममेरे भाई पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाता है। चूंकि मामला एक सनसनीखेज हत्या का था, तो ऐसे में पुलिस न सिर्फ हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही थी, बल्कि जो सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी उन सभी इनपुट्स पर पुलिस तत्काल कार्रवाई भी कर रही थी। धर्मेंद्र ने अपने जिन ममेरे भाइयों पर अपने पिता की हत्या का शक जताया, पुलिस की टीम तत्काल उनके दहलीज पर पहुंचती है, मगर पुलिस पाती है कि वो लोग सब अपने घर में मौजूद हैं। हालांकि पुलिस उस वक्त उन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जरूर करती है, लेकिन पुलिस का शक इस बात को लेकर गहरा रहा होता है कि आखिर यदि कोई कत्ल की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देता है तो वो इतनी आसानी से अपने घर कैसे ठहर सकता है। खैर, इस घटना को लेकर, इस घटना के खुलासे को लेकर पुलिस जहां अपने खबरियों को सक्रिय करती है, तो वहीं सर्विलांस की भी मदद ली जाती है। पुलिस परिवार के हर सदस्य की CDR, उनकी कॉल डिटेल, उनकी लोकेशन, इन सारी चीज़ों का पता लगाने में जुट जाती है। अब पुलिस जो मृतक का बेटा है धर्मेंद्र, जब उसकी कॉल हिस्ट्री निकालती है तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो राम सूरत के साले के लड़कों पे नहीं, बल्कि उसके खुद के बेटे की तरफ कुछ संदेह भरे इशारे देते हैं। अब पुलिस धर्मेंद्र को हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस धर्मेंद्र को हिरासत में लेती है तो पुलिस धर्मेंद्र से पूछताछ करती है कि घटना के वक्त तुम कहां थे। तो उस वक्त धर्मेंद्र कहता है कि मैं अपने घर में था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में था। जब पुलिस धर्मेंद्र की पत्नी से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि धर्मेंद्र घटना के वक्त घर में नहीं था। अब वो जो धर्मेंद्र के बयान हैं और उसकी पत्नी के बयान हैं, चूंकि वो अलग अलग होते हैं, तो पुलिस धर्मेंद्र से पूछताछ में सख्ती बरतती है। उसके बाद फिर एक ऐसा खुलासा होता है जो वहां मौजूद हर किसी पुलिस अधिकारी के होश फाख्ता कर देता है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि राम सूरत का कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि उसके खुद के बेटे धर्मेंद्र ने ही किया है। मगर सवाल था कि आखिर कोई अपने पिता की इतने निर्ममतापूर्वक हत्या क्यों कर सकता है, और यदि वो हत्या उसने की भी है तो वो उसकी पहचान क्यों मिटा रहा था। ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब तलाशना पुलिस के लिए बेहद जरूरी था। अब पुलिस धर्मेंद्र से इस कत्ल का, इस मर्डर का मोटिव जानना चाहती है। धर्मेंद्र पुलिस को बताता है कि उसका जो पिता है, उसको शक था कि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धर्मेंद्र ने पुलिस पूछताछ में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे किए
जिन पर किसी को एक बार में यकीन भी ना हो पाए। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि धर्मेंद्र ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी 2 माह की गर्भवती है, जबकि उसके पत्नी के कोख में जो बच्चा है, धर्मेंद्र मानता है कि वो बच्चा भी धर्मेंद्र का ना होकर उसके पिता राम सूरत का है। धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी और पिता को लेकर वह पहले से जानता था कि उन लोगों के बीच अवैध संबंध है, लेकिन अदावत की आग में जलते रहने के बावजूद भी धर्मेंद्र अपने पिता को कत्ल नहीं करना चाहता था। लेकिन धर्मेंद्र की अदावत की इस आग को उस वक्त हवा लगी जब राम सूरत ने एक बेशकीमती जमीन का इकरारनामा महज 5 लाख रुपए में कर दिया। अब धर्मेंद्र सोच रहा था कि पहले वो उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखते हैं और अब एक बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत करीब 50 लाख बताई जाती है, उस जमीन का इकरारनामा भी राम सूरत ने महज 5 लाख रुपए में कर दिया। इसके चलते वो ना सिर्फ अपने पिता की हत्या के लिए एक अपराध कथा लिखता है, बल्कि वो उसे बखूबी अंजाम भी देता है। इस खूनी इबारत को अंजाम देने के लिए धर्मेंद्र यूट्यूब पर यह सर्च करता है कि अपनी पत्नी के प्रेमी को किस तरह कत्ल किया जाए। कहा जाता है कि इस दौरान यूट्यूब पर उसे कई ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिनसे वो ना सिर्फ मोटिवेट होता है, बल्कि वो इस वारदात को अंजाम देने के लिए 14 मार्च का दिन मुकर्रर करता है। कहा जाता है कि 14 मार्च को जब राम सूरत कृषि के लिए, खेती किसानी के लिए अपने खेत पर गए हुए थे, तब धर्मेंद्र पीछे से पहुंचता है और वहां पड़े फावड़े से अपने पिता पर तब तक ताबड़तोड़ वार करता है जब तक कि उनकी सांसों की डोर ना टूट जाए। इतना ही नहीं, इसके बाद कहा जाता है कि राम सूरत वहां पड़े पत्थर से अपने पिता के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर उनके चेहरे को कुचल देता है, क्षत-विक्षत कर देता है। वारदात को अंजाम देकर धर्मेंद्र वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं, अन्य परिवारजन मौके पर पहुंचते हैं, तो धर्मेंद्र भी वहां मौके पर पहुंचता है और ये सारा इल्ज़ाम अपने ममेरे भाइयों पर लगा देता है। लेकिन पुलिस अपनी सूझबूझ और सर्विलांस टीम की मदद से ना सिर्फ इस घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़ देती है, बल्कि धर्मेंद्र का चेहरा भी बेपर्दा कर देती है। धर्मेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि धर्मेंद्र चाहता था कि एक तो जो इकरारनामा उसके पिता ने किया है, उनके कत्ल के बाद वो ज़मीन वो उन लोगों को नहीं देगा जिनको ज़मीन लिखवाई गई है, और इस कत्ल के बाद उसको यह भी लगता था कि सरकार भी उसे आर्थिक मुआवजा दे सकती है। और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र अपने ममेरे भाइयों से भी रंजिश रखता था, जिसमें उसको लगता था कि धर्मेंद्र जब अपने पिता को कत्ल कर देगा और अपने ममेरे भाइयों के खिलाफ नामजद तहरीर दे देगा तो पुलिस उनको उसके कत्ल के आरोप में जेल भेज देगी। धर्मेंद्र ने बहुत ही शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस घटना का राजफाश कर दिया। दोस्तों, आगे भी यदि आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारी स्टोरीज पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।